कभी सोचा है कि हम अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट यानी मेमार खुद कैसे बन सकते हैं? जी, देखिए, सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है। आज हम यही देखेंगे कि आखिर कैसे बिल्कुल ईंट पर ईंट रखकर हम अपनी आदतों को वैसा ही बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। हम सब ने कोशिश की है ना, कि चलो कोई नई आदत अपना लें या कोई पुरानी छोड़ दें। लेकिन ये असल तब्दीली इतनी मुश्किल लगती क्यों है? क्या हो अगर मसला हमारी विल पावर का हो ही ना, बल्कि उस डिज़ाइन का हो जो हमारे आसपास है? देखिए, यहाँ एक बहुत बुनियादी सच है, नीयत कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। तो असल जो राज है ना लंबी तब्दीली का, वो अपनी दुनिया को समझने और उसे आप कह लें रीडिज़ाइन करने में है। तो चलिए इसी पावरफुल आइडिया को जरा खोलकर देखते हैं कि कैसे कोई भी अपनी आदतों का आर्किटेक्ट बन सकता है। और सबसे मज़े की बात, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। नहीं, बस 4 बुनियादी कवानीन हैं। एक बिल्कुल सीधा सादा सा फ्रेमवर्क जो हमें इस रास्ते पर गाइड करेगा। तो तामीर शुरू की जाए। आखिर ये पॉजिटिव आदतें जो हमारी जिंदगी बेहतर बना सकती हैं, उन्हें बनाया कैसे जाता है? अच्छी आदतें बनाने का पूरा सिस्टम असल में इन 4 सीधे से स्टेप्स पर खड़ा है। नंबर 1, उस आदत को वाज़ेह बनाएं, यानी ऑब्वियस। नंबर 2, उसे पुरकशिश बनाएं, यानी अट्रैक्टिव। फिर नंबर 3, उसे आसान बनाएं, यानी ईजी। और आखिर में नंबर 4, उसे तसल्ली बख्श बनाएं, सैटिस्फाइंग। बस यही वो ब्लूप्रिंट है जो हमें फॉलो करना है। तो आइए पहले कानून पर बात करते हैं। मेक इट ऑब्वियस, यानी उसे वाज़ेह बनाएं। क्यों? देखिए, कोई भी आदत ना ऐसी हवा में शुरू नहीं हो जाती। उसे एक इशारा या एक क्यू ट्रिगर करता है, और अगर वो इशारा ही नजर ना आए तो आदत शुरू होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसे प्रैक्टिकल कैसे बनाएं? सबसे पहले तो अपनी मौजूदा आदतों की एक लिस्ट बनाकर उन्हें पहचानें। इसे कहते हैं हैबिट स्कोर कार्ड। फिर अपनी नई आदत के लिए एक आसान सा प्लान बनाएं, जैसे मैं ये काम करूंगा इस वक्त इस जगह पर। यह है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। और हाँ, सबसे पावरफुल टेक्निक, अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत के फौरन बाद लगा दें। मिसाल के तौर पर, जैसे ही सुबह की चाय खत्म होगी, मैं एक सफ़ा किताब का पढ़ूंगा। इस तरह आपका माहौल खुद आपको याद दिलाने लगेगा। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए हैं कि आदतें बनती कैसे हैं, तो फिर उन्हें तोड़ने का राज वो भी इसी फ्रेमवर्क के अंदर छुपा है। बस हमें इसे उल्ट देना है। और यकीन करें, इस सिस्टम की खूबसूरती ही यही है। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। जो 4 कवानीन हमने सीखे हैं ना, बस उन्हें रिवर्स कर दें। तामीर की जगह अब हम डेमोलिशन करेंगे। तो ये रहे वो उल्ट कवानीन। नंबर 1, उसे गायब कर दें, मेक इट इनविजिबल। नंबर 2, उसे गैर दिलकश बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। नंबर 3, उसे मुश्किल बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट। और नंबर 4, उसे गैर तसल्ली बख्श बनाएं, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। देखा, बिल्कुल वही 4 स्टेप्स हैं, बस जैसे आईने में उनका अक्स हो। इसे एक सिंपल सी मिसाल से समझते हैं। अगर कोई फल खाने की आदत डालना चाहता है तो फलों को सामने टेबल पे रखेगा, यानी मेक इट ऑब्वियस। और अगर कोई जंक फूड छोड़ना चाहता है तो वो बिस्किट्स और चिप्स को कबर्ड में छुपा देगा, यानी मेक इट इनविजिबल। देखा, एक ही असूल लेकिन 2 बिल्कुल अलग मकसद। तो चलिए पहले उल्ट कानून को ठीक से समझते हैं, उसे गायब कर दें। इसके पीछे लॉजिक बहुत सीधा सा है। अगर किसी बुरी आदत को शुरू करने वाला इशारा, वो क्यों, सामने ही नहीं होगा तो उस पर अमल करने का ख्याल आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या है? सिर्फ एक, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल। अपने एनवायरनमेंट से, अपने माहौल से उन तमाम इशारों को हटा दें जो बुरी आदत की तरफ ले जाते हैं। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, ये उतना ही इफेक्टिव है। तो सारी बात घूम फिरकर एक ही जगह आ जाती है। चाहे आदत बनानी हो या तोड़नी हो, असल पावर हमारी विल पावर में नहीं, बल्कि हमारे माहौल के डिजाइन में है। ये जुमला इस पूरे फलसफे का निचोड़ है कि माहौल वो अनदेखा हाथ है जो इंसानी रवैये को शक्ल देता है। बिल्कुल एक इनविजिबल हैंड की तरह, जो खामोशी से हमारे फैसलों को कंट्रोल करता है, चाहे वो फ़ोन उठाने का फैसला हो या किताब उठाने का। तो असल बात यह है कि मुस्तकिल तब्दीली अपनी विल पावर को रोज आजमाने से नहीं आती। ये आती है एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करने से जहां सही काम करना आसान हो जाए, यानी अपने माहौल का सिर्फ हिस्सा नहीं बल्कि उसका डिजाइनर बनने से। तो अब आखिरी सवाल ये है कि इन सब टूल्स के साथ सबसे पहले क्या तामीर करना?